बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम फेडरल बोर्ड के 2024 के फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन के जो कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल होने जा रहे हैं उस पर बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल किस तरह होंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट क्या है, और हम एक मॉडल पेपर को सामने रखेंगे और उस पर बात करेंगे कि किस तरह क्वेश्चन आएंगे, उनको किस तरह अटैम्प्ट करना है और अच्छे मार्क्स अचीव करने के लिए क्या आप लोगों ने गाइडलाइन जो है उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, अगर आप इसको आपको पीडीएफ चाहिए तो बआसानी फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर से आपको मिल सकती है। अगर फिर आप मुझसे भी मांगना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको अरसाल कर दूंगा। इस डॉक्यूमेंट को आपने खोल लेना है और इसको मुकम्मल आपने रीड आउट करना है। कुछ गाइडलाइन मैं इसमें से आपको प्रोवाइड करता हूँ। सबसे पहले इसमें टॉप पे यहाँ आप जैसे डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो यहाँ प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की जा रही हैं कि यहाँ आप लोग देखेंगे कि जितने भी पेपर उसमें 2 सेक्शंस होंगे, यानी प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट के अंदर जो आप लोगों का एग्जाम होगा वो 2 सेक्शंस पर मुश्तमिल होगा। सेक्शन ए जो है वो आप लोगों का उसके अंदर एक क्वेश्चन होगा और सेक्शन बी के अंदर भी एक क्वेश्चन होगा। अब उसके बाद स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस के जो प्रैक्टिकल हैं ये आप लोगों को पता है कि टोटल इनकी जो ग्रेडिंग होती है वो 25 मार्क्स होते हैं इसके, यानी कि आप लोगों के जो 75 मार्क्स होते हैं वो थ्योरी के पेपर के होते हैं और आप लोगों के 25 मार्क्स जो होते हैं वो आप लोगों के जो प्रैक्टिकल होता है उसके होते हैं। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है और अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं। अब नेक्स्ट जो आप लोगों ने चीज़ ध्यान रखनी है, इन पॉइंट्स को आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। इनमें जो पॉइंट आपको ना समझ आया आपने मुझसे डिस्कस कर लेना है। आपने इस पोर्शन पे आ जाना है। यहाँ आपको लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ बताई गई हैं जिनको आपने फुलफिल करना है, यानी उनको प्रिपेयर करना है। इन शॉर्ट आपसे कहा जाए तो यहाँ आपने पार्ट 1 में देखा है कि आपने डेटाबेस वाले चैप्टर को लाजमी कवर करना है, चाहे वो चैप्टर 7 है या चैप्टर 8 है। दोनों चैप्टर्स को आपने गो थ्रू करना है, उनमें मुकम्मल आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है कि प्राइमरी कीज़ कैसे क्या होती हैं, प्राइमरी कीज़ या फॉरेन कीज़ क्या होती हैं। इसके अलावा टेबल्स के एट्रीब्यूट, टेबल्स की नेमिंग कैसे होती है, एंटिटीज़ कैसे सेट करते हैं, ये तमाम चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, ये जो जितनी पार्ट 2 यानी 2 पार्ट्स के अंदर पेपर आएगा, पार्ट 1 इस सेक्शन पर जो है वो मुश्तमिल होगा डेटाबेस पर, और जो पार्ट 2 होगा स्टूडेंट उनमें से यहाँ रिकॉग्निशन ऑफ कंपोनेंट, यानी एक बेसिक सवाल होगा, कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दी होंगी, मैं आपको दिखा भी दूंगा कुछ देर बाद कि आपने उन कंपोनेंट को चूज करना होगा कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है। बेसिक क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट इसमें। अब क्या करना है, अब हम चले जाते हैं जो पेपर है, मॉडल पेपर है, वो उसको सामने रखते हैं और देखते हैं कि आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। तो ये आपके सामने जिस तरह इसमें आपने याद रखना है प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट, वैसे एग्जामिनेशन हॉल में होगी, आपके पास एक आंसर शीट आएगी और उस पर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व, या इसी पे भी आप क्वेश्चन बेसिकली आप इस पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ स्टूडेंट प्रैक्टिकल के मार्क्स लिखे हुए इस सब्जेक्ट के 25 हैं और टाइम यहाँ लिखा हुआ है 60 मिनट्स हैं, और यहाँ लिखा हुआ है कि ये प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट है HSSC 1 कंप्यूटर साइंस का, ये एक मॉडल पेपर है। और यहाँ आपको पता है कि सारा आपने ऑलरेडी आपने पेपर 9th 10th के दिए होंगे, तो आपको पता होगा कि किस तरह ये चीज़ें फुल करनी है। तो ये वो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं एक्चुअल हम कंटेंट पे। अब सेक्शन ए है आपके सामने। सेक्शन ए आप देख सकते हैं जो कि 15 मार्क्स पर मुश्तमिल है, 60% यानी इसके मार्क्स हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो डेटाबेस के मुतल्लिक है, जिसमें आपको एक कंप्लीट टेबल दिया गया है। इस टेबल के अंदर ये जो बुक आईडी एट्रीब्यूट है, या ISBN है, बुक टाइटल है, सब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स हैं, ये कुछ एट्रीब्यूट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, और उसके बाद आप लोगों ने इस टेबल को गो थ्रू करना है और इसके नीचे जो क्वेश्चन है आपने वो आंसर करने हैं। अब इसको मैं एक दफ़ा आपके लिए गो थ्रू कर देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि एक लाइब्रेरी की कलेक्शन का बुक है जो जिसमें से कुछ लोग जो हैं वो अपनी बुक को बोरो कर रहे हैं या उधार ले रहे हैं, जिसमें ये एट्रीब्यूट सारे बताए हुए हैं। अब आपने आंसर क्या करने हैं, यहाँ 2 नंबर का पहला सवाल है जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्टेट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फील्ड इन द टेबल, कि इस टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं और कितनी फील्ड्स हैं। नंबर ऑफ फील्ड्स आप देख सकते हैं, यहाँ से आपने आइडेंटिफाई करके वो लिखनी होंगी, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स लिखने होंगे, तो इस पर आपको 2 नंबर असाइन हो जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट सजेस्ट द नेम ऑफ फील्ड्स दैट शुड बी यूज्ड फॉर प्राइमरी की। आपके पास यहाँ टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स आपको नजर आ रहे हैं, कुछ फील्ड्स नजर आ रही हैं। आपने क्या करना है, इनमें से उस फील्ड को सिलेक्ट करना है जिसको आप प्राइमरी की बना सकते हैं। ये आप लोगों को बेहतर पता होगा कि प्राइमरी की कैसे होती है, यानी कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होती है। इस तरह आपने इसको सिलेक्ट करना है, ये आपने। और नेक्स्ट आपने देखना है कंप्लीट द टेबल टू रिप्रेजेंट द मोस्ट एप्रोप्रिएट डाटा टाइप फॉर एनी 4। कोई सा टेबल फील्ड सेलेक्ट करनी है, उसकी डाटा टाइप लिखनी है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास पहली जो
हमारे पास बुक आईडी है, तो ये इंटीजर्स हैं, ISBN ये भी इंटीजर्स में आ रही है, ये टेक्स्ट फॉर्म या करेक्टर्स फॉर्म में है। इस तरह आप लोगों ने इनकी जो डाटा टाइप है वो यहाँ लिखनी है, इधर फील्ड नेम आ जाएगा और उसके बाद साथ ही उनकी आगे डाटा टाइप आपने मेंशन करनी है, इस पर भी आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। यानी इस तरह मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। आप बच्चे को प्रॉपर चीज़ों का पता होगा तो ही वो इस पेपर को अटैम्प्ट कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, लिस्ट द आउटपुट दैट वुड बी जनरेट बाय द फॉलोइंग क्यूरी डिज़ाइन। आपने वो आउटपुट लिखनी है जो इस क्यूरी, ये जो टेबल में क्यूरी दी गई है, इससे इस क्यूरी डिज़ाइन से जो जनरेट आउटपुट होगी वो आप लोगों ने उसकी लिस्ट बनानी है। उसके लिए आंसर का ऑप्शन ये वाला है, ये लास्ट आप बॉक्स आसानी देख सकते हैं, इस बॉक्स के अंदर आपने उसको फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 है वो भी 4 मार्क्स का है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, फिल द फॉलोइंग क्यूरी डिज़ाइन टू डिस्प्ले ऑल अवेलेबल बुक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। जितनी कंप्यूटर साइंस की बुक्स हैं उसकी एक क्यूरी डिज़ाइन आपने यहाँ डिस्प्ले करानी है, तो वो आप देख सकते हैं आसानी इसमें वो लिखेंगे आप। उसके बाद लेबल द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फॉर्म डिज़ाइन, ये जो इसके कंपोनेंट डायग्राम में शो हो रहे हैं फॉर्म डिज़ाइन के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं आपने उन सबको यहाँ लेबलिंग करनी है। लेबलिंग के लिए आप ये एम्प्टी स्पेस देख सकते हैं, इनके अंदर आपने उसको लेबल करना है और इस क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो आप देख सकते हैं कि 2 मार्क्स हैं। इस तरह कुछ मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेक्शन बी पे, जो कि थोड़ा सा आसान रिलेटिवली डाटाबेस की निस्बत बच्चों को लगता है। तो सबसे पहले यहाँ आपने कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लिखी हुई हैं जिनको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ लिखना है कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं और इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, नेटवर्क डिवाइसेस इनमें कौन सी हैं। जिस तरह ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक स्विच या मोडेम है तो ये नेटवर्क डिवाइस की कैटेगरी में आएगा, आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। और इस तरह आपने एक और क्वेश्चन है कि इन पोर्ट्स के नाम आप लोगों ने लिखने हैं, ये आप आसानी देख सकते हैं, आप लोगों ने 4th चैप्टर में देखा होगा कि ये पोर्ट्स हैं, आपने इन पोर्ट्स के आइडेंटिफाई करने हैं, इनके नाम लिखने हैं सीक्वेंस में। इस पे आपको 4 मार्क्स जो है वो असाइन करेगा फेडरल बोर्ड। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास ये जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लग एंड प्ले पोर्ट्स जो है वो नेम द पोर्ट दैट इज़ वर्सटाइल एंड प्रोवाइड प्लग एंड प्ले। कौन सी ऐसी पोर्ट्स हैं जो प्लग एंड प्ले होती है, जिस तरह आपको पता है USB पोर्ट्स जो होती हैं वो प्लग एंड प्ले, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे उसकी डिटेल। और उसके बाद कंप्लीट द स्टेप बाय स्टेप टू फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द गिवन लिस्ट टू शेयर द प्रिंटर ओवर द नेटवर्क। प्रिंटर को हम शेयर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इन ब्लैंक्स को आपने फिलअप करना है। इस क्वेश्चन के जो है वो 2 मार्क्स हैं। तो स्टूडेंट इस तरह मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। लास्ट में आपको रफ वर्क के लिए कुछ पेज 1 या 2 एम्प्टी आंसर शीट पे दिए जाएंगे, आपने इस पे आपने अपना रफ वर्क जो होगा वो करना होगा। आप स्टूडेंट आपने इन सब रेलिवेंट डाटा को आपको फिल करना होगा इसी आंसर शीट पर। ये आंसर शीट भी और क्वेश्चन शीट भी है, ये एग्जामिनेशन हॉल में आपने इसको सॉल्व करना है। जो अच्छा सॉल्व करेगा उसको डेफिनेटली 25 मार्क्स बोर्ड की तरफ से असाइन कर दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस का आई होप कि आपको ये जो प्रैक्टिकल है वो क्लियर हो गया होगा। मजीद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल की डिटेल देखने के लिए आप मेरे चैनल में विजिट करें, आपको बआसानी तमाम सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल की गाइडलाइन 1st ईयर लेवल और 9th लेवल की बआसानी मिल जाएगी।